भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा 15 मिनट और लगेंगे और पूर्व में मुख्यमंत्री रही आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दुष्यंत सिंह जी, नया डाला क्या हमारे चुनाव के अभियान को देखने वाले श्याम सुंदर शर्मा जी, छगन मोहार जी जो संयोजक है, प्रताप सिंघवी जी, गोविंद जी, कालूराम मेघवाल जी, केवरलाल मीणा जी, राधेश्याम बैरवा जी, ललित मीणा जी, संजय जैन जी, नंदलाल सुमन जी और सभी मंच पर विराजमान विधायकगण और पूर्व विधायकगण और यहाँ उपस्थित अपने झालावाड़ बैरवा की प्रबुद्ध जनता, पहले चल रहा वैसे ही चल रहा है, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज 12 झालावाड़ के इस लोकसभा क्षेत्र में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी दुष्यंत जी के लिए प्रचार करने का सौभाग्य मिला है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका भी अभिनंदन है, आप सबका भी अभिवादन है। मेरे पूर्व दुष्यंत जी ने बहुत गहराई से, बहुत तफसील से इस इलाके के साथ उनका लंबा रिश्ता जो 2004 से है और वो 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता निभाया है उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में वर्णन किया। बहन वसुंधरा जी ने भी 35 साल के पुराने रिश्ते को आप सबके सामने बहुत तफसील से और गहराई से, बहन वसुंधरा जी ने भी 35 साल के पुराने रिश्ते को आप सबके सामने बहुत तफसील से और गहराई से क्या क्या समय गुजरा और क्या क्या उन्होंने काम किया उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। मुझे खुशी है कि झालावाड़ की जनता ने वसुंधरा जी के साथ एक लंबा रिश्ता निभाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी वो इसी तरीके से रिश्ते को निभाएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये चुनाव की बेला है और चुनाव के समय राजनीतिक दृष्टि से कई तरह की चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं में से आपको तय करना पड़ता है कि आप किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से आप अपने मत के प्रयोग करते हुए अपना योगदान देश के विकास के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारत की आकांक्षा क्या है। भारत की आकांक्षा है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। भारत की आकांक्षा है कि एक विकास युक्त सरकार हो। भारत की आकांक्षा है कि तेज गति से देश आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की आकांक्षा है और भारत की आकांक्षा है कि अकल्पनीय विकास के माध्यम से देश एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाए। इस बात की आकांक्षा लेकर के हम चले और हमने एक समय वो भी देखा है जिसका जिक्र दुष्यंत ने किया कि जब सड़कों पर जाया करते थे तो सामने से गाड़ी आ जाए तो गाड़ी को ब्रेक लगा करके वापस करना पड़ता था ताकि बस निकल जाए और फिर मेरी गाड़ी सड़क पर चला करती। ये समय भी देखा और आज के बारे में भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि भोपाल से जयपुर, बॉम्बे से भोपाल,
वाया झालावाड़, ये सारे नेशनल हाईवे की उन्होंने चर्चा की। ये बताता है कि आज बदलता भारत कैसा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव की तस्वीर बदल गई है। जब मैं कहता हूं तो मेरे कांग्रेसी भाई मेरे से पूछते हैं कि गांव की तस्वीर कैसे बदल गई। मैं उनको जवाब देता हूं कि आज ऐसे 18,000 गांव थे जहां आपके राज में बिजली नहीं थी। सोचिए वो कैसे 21वीं शताब्दी में जी रहे होंगे। और मोदी जी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1000 दिन में 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाई और गांव को मजबूती दी। आज 3.5 लाख गांव से ज्यादा को 2014 के बाद पक्की सड़क से गांव को जोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना के तहत। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 5 लाख गांव स्वच्छता अभियान के तहत मुक्त शौचालय करने से वो मुक्त हो चुके हैं और अब शौचालय बन गए हैं। 12 करोड़ शौचालय बने हैं, यानी 12 करोड़ बहनों को भी इज्जत से जीने का अधिकार मिला, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। मित्रों, जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज 80 करोड़ की जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। कितनी जनसंख्या है? 80 करोड़ जनसंख्या प्रति माह। और इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह इसका परिवर्तन आया है, इसको भी हमको समझना होगा। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि 4 करोड़ घर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर के नीचे आज वो वास कर रहे हैं। और राजस्थान में भी इनकी संख्या 20 लाख है। 20 लाख ऐसे घर थे जो कच्चे मकान थे, उनको पक्का मकान देने का काम किया है। और मोदी जी का संकल्प है, आप दुष्यंत को फिर से जिता करके भेजेंगे, अगली बार इस देश में कोई भी कच्चे मकान के नीचे नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। मित्रों, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला। मैं प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा। वसुंधरा जी लंबे समय से एमएलए और एमपी रही हैं। हमारे दुष्यंत जी लंबे समय से एमपी रहे हैं। गरीब आदमी अपने इलाज के लिए एप्लीकेशन लेकर के आया करता था और कहा करता था कि इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है। गांव का गरीब आदमी है, अगर इसके दिल का ऑपरेशन होगा 1.5 लाख रुपए लेंगे, इसके लगेंगे। ये गरीब आदमी है, ये 1.5 लाख रुपए की बंदोबस्त नहीं कर सकता। इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। हमारे लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कृपया अनुशंसा करिए ताकि ये गरीब व्यक्ति बच जाए। तब जाकर के कहीं 1.5 लाख में लाख रुपए 75,000 रुपए मिला करता था। मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचना होगा। आज मुझे खुशी है कि भारत के 55 करोड़ लोग, 40% की भारत की आबादी, गरीब लोग। और ये कौन लोग हैं? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, बोझा ढोने वाला, ऐसे गरीब आदमी 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और उसी में जब बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो भामाशाह योजना को
उसको भी लागू करके यहां पर लगाया गया है, यानी गरीब की चिंता। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो चाहे वो दलित भाई हो हमारे, मैं दलित भाइयों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनका बजट तिगुना बढ़ा दिया गया है और उनके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। अब अगली बार लोकसभा में 2029 में 33% महिलाएं भी पार्लियामेंट की सदस्य होंगी। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजस्थान की 33% बहनें भी विधानसभा की सदस्य होंगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, चाहे विकास की योजना हो, सारी योजनाएं देश को आगे बढ़ाने वाली है। मेरे किसान भाई, बहुत लोगों ने कहा कि किसानों की योजना बन रही है, किसानों की योजना बन रही है। अभी दुष्यंत जी ने भी चर्चा की कि कहते थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके छुट्टी पा गए। और यहां मोदी जी है जो 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उसके किसान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। और अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए चले गए हैं। हर चौथे महीने 2,000 रुपए चले। इस तरीके से किसानों का विकास के काम को किया गया। एमएसपी में 18 लाख करोड़ रुपए के धनराशि एमएसपी में वह पहुंचा दी गई है और इस तरीके का कार्य हुआ है। आज मैं ये आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योजना है ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, जब गरीब का विकास होगा, जब युवा का विकास होगा, जब अन्नदाता की चिंता होगी और जब नारी शक्ति को सम्मान मिलेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर के हम चलेंगे। इसलिए मित्रों, जब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आप बताइए कि यहां पर सड़कों का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बताइए, बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बड़ी चौड़ी लंबी सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर बांध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर घर नल पहुंचाने की योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? झालावाड़ रेलवे स्टेशन को वंदे अमृत भारत के तहत नए स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? 12 को नया स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? मित्रों, ये बदलता भारत है और बदलते भारत में बदलता झालावाड़ है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए चाहे रोड हो, रेलवे हो, सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो, रेल का बजट, आपको जानकर के खुशी होगी कि राजस्थान का रेल का बजट 7 गुना बढ़ गया है। 7 गुना बढ़ गया है। हर तरीके से विकास हो रहा है, हर तरीके से विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। और उसी तरीके से अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात बोलूं, अब आप बताइए झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज बना है कि नहीं बना है? आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 को मेडिकल कॉलेज दिया है कि नहीं दिया है? राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दिए है कि नहीं दिए? 11 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए कि नहीं हो गए? कभी सोचा था कि राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी सोचा था? एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम तरसते थे। और मुझे याद है जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो लोग बोला करते थे
अभी एक और मेडिकल कॉलेज दे दो, एक और मेडिकल कॉलेज दे दो। और मैं मेडिकल कॉलेज दिया करता था। मुझे याद है सीकर का मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर नहीं हुआ था, और जब डिक्लेयर नहीं हुआ था तो वसुंधरा जी ने मुझसे कहा था कि वहां मैं बिल्डिंग दे दूंगी, आप मेडिकल कॉलेज खोलिए, और एक और मेडिकल कॉलेज आपको मिला। इस तरीके से कार्यक्रम किया गया। यानी दिल्ली ने पहली बार राजस्थान की तरफ देखना शुरू किया, यह भी आप समझिए। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए, 11वें नंबर से 5वीं। हमने किसको पछाड़ा? हमने पछाड़ा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब जब आप दुष्यंत को भेजोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके से आज स्टील में, आज इस्पात में हम एक्सपोर्ट करने वाले 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गए। आज ऑटोमोबाइल में जब हम सुनते थे अमेरिका की प्लीमथ की गाड़ियां, और बचपन में सुना करते थे जापान की टोयोटा और डैटसन, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बना है, तो भारत बना है। यह भी हमको ध्यान रखना। आपके हाथ में मोबाइल है, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल भारत में विदेश से आया करते थे, और ज्यादातर चाइना से आया करते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, मेड इन इंडिया। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। 138% हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ गया। इसलिए बदलते भारत को समझने की जरूरत है। और इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस विकसित भारत के संकल्प में हम भी अपने आप को जोड़ लें। और जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो यहां का चुनाव 26 तारीख को है, 26 को। इस जोड़ने का मतलब यह है कि 26 तारीख को आपको कमल का बटन दबाकर दुष्यंत को 5वीं बार आपने भेजना है। इसकी आपको चिंता करनी है। ये 2 ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है, और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का, और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी कोल घोटाले में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? यानी गगन नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, जल नहीं छोड़ा, तीनों लोकों में घोटाला ही घोटाला, तीनों लोक में घोटाला। आप बताइए, अखिलेश यादव लैपटॉप घोटाला किया है कि नहीं किया है? इंक्वायरी चल रही है कि नहीं चल रही है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव, तेजस्वी यादव जमीन की जगह पर नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया है? चारा घोटाला में जेल गया है कि नहीं गया है? अलकतरा घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ममता जी की सरकार ने टीचर में भर्ती घोटाला किया है कि नहीं किया है? ये गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया है कि नहीं किया है?
रोज वैली घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये डीएमके के नेताओं ने बालू का घोटाला किया है कि नहीं किया है? ममता ने बालू का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन लोगों ने ये शक्कर का घोटाला किया है कि नहीं किया है? चीनी घोटाला किया है कि नहीं किया है? यानी, और मैं जानना चाहता हूं, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए, सब बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र सिंह जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस के नेता आधे जेल में है, आधे बेल पर है। ये भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, इंडी अलायंस में फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं? बाप बेटे की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए कि ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश, डिंपल, चाचा, सर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, आने वाला भतीजा, सारी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हुए हैं और अपनी पार्टियां बचाने में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े। हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, इनकी आंखों के आंसू को पोंछकर एक नए भारत को आगे बढ़ाने के काम में मोदी जी के नेतृत्व में लगे हैं। इस काम में हम जुटे हैं। बताइए, कमल को आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहिए, कमल का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुष्यंत को आप 5वीं बार भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।